खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बाद फ्लैश फ्लडिंग, जहां बहक अफराद की तादाद 70 हो गई, कई लापता। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 24 घंटों में 60 अफराद जहां बहक 16 जख्मी हो गए। जहां बहक अफराद में 40 मर्द, 8 खवातीन और 12 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 35 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 घर मुकम्मल तबाह, 28 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। बारिशों से सवात बुनेर, बाटोर, तोरखर, मानसेहरा, शांगला और बटकरा मुतासिर हुए। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 17 हो गई, 6 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बटल के गांव ढेरी हलीम में कई अफराद रेले में बह गए, 9 लाशें निकाल ली गईं। दर्जनों मकानात तबाह, मवेशी भी बह गए। दीर लॉयर में मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। बालाकोट में बसियां के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। छत गिरने से 2 जाँ बहक। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके ज़ेरे आब। मालम जब्बा रोड बंद। मंगलोर में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची जाँ बहक, मुतादिद लापता। सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद राशन और अद्वियात भी दी गई। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। उधर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। खलती के मकाम पर सैलाबी रेले में बहकर खातून और बच्ची जाँ बहक। चटोर खंड और दाइन में भी सैलाब से मुतादिद घर तबाह। ढांचे में राब्ता पुल बह गया, लोगों की नकल मकानी। आजाद कश्मीर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट सैलाबी रैले में बहकर 6 अफराद जाँ बहक। जिला बाग में नाले में कार बह गई। वादी नीलम में 2 और लवात नाले पर 3 राब्ता पुल बह गई। सैकड़ों सैयाह फंस गए। वज़ीर इत्तलात समेत 500 से जायद सैयाह रत्ती गली में मौजूद। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद KPK ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहराई नीलम मुतादिद मकामात पर बंद। मुतासरा अजला में स्कूलों में 2 दिन के लिए रुख्सत दे दी गई। उधर मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, हलाक अफराद की तादाद 56 हो गई, कई लापता। नदी नालों में तुगयानी, दर्जनों मकानात तबाह। सदर आसिफ अली सरदारी का हालिया बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतालिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सैनिटर शहरी रहमान कहती हैं माहौलियाती तब्दीली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फौरी और संजीदा इक़दाम नागुज़ीर हैं। ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, ये इंसानी अलमिये का आगाज़ है। हमें बहैसियत कौम बेदार होना होगा। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। CPEC के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की चीनी ग्रुप को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने का ख्वाहां है। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी लोगोफर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। पाक अमरीका ताल्लुकात में शफाफियत, बाहमी एतमाद और ताउन का अंसर नुमाया है। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग से मुश्तरका लाहे अमल बनाने में मदद मिलेगी। ग्रेगरी लोगोफर ने कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। अमरीकी कोऑर्डिनेटर का दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद भी दी।
अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात आज शाम अलास्का में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। ट्रंप ने कहा, अमन बहुत अहम है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें, पाक भारत जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों मुल्क जोहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कर लिया। उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहिदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो रूस पर पाबंदियां लगाऊंगा। ट्रंप की भारत को मज़ीद टैरिफ की भी वार्निंग। यौम आज़ादी के सरकारी इश्तिहारात से कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब। अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। कायद-ए-आज़म की तस्वीर लेकर ऐवान में आ गए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, कायद-ए-आज़म की काविशों से मुल्क बना। हुकूमत ने इश्तिहार में अपने पूरे टब्बर की तस्वीर छापी, लेकिन बानी पाकिस्तान की नहीं लगाई। हुकूमत का इकदाम शर्मनाक है। हमें वजाहत चाहिए, वरना ऐवान नहीं चलने देंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मामले की इंक्वायरी कराने का ऐलान। कहा, कायद-ए-आज़म हमारी कौम का फ़ख्र हैं। हम बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। उनके नाम से मंसूब इमारतों पर हमला करने वालों में नहीं। अपोजिशन का विफाकी वज़रा और सेनेटर्स को सिविल अवार्ड्स दिए जाने पर एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। मरियम नवाज को दौरे की दावत जापानी हुकूमत ने दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, अस्मा बुखारी समेत दीगर वज़रा और अफसरान भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आला पंजाब टोक्यो, ओसाका और योकोहामा का दौरा करेंगी। मरियम नवाज जापान का सरकारी दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती उमूर का जायजा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुताल्लिक 30 जून 2026 की डेडलाइन। वज़ीर आला का बाज़ प्रोजेक्ट की तकमील पर बरवक्त ना होने पर इज़हार नापसंदीदगी। ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। शोहदाए करबला और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शबिया अलमो, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवां दवां। अज़ादारों का मातम, सीना कोबी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों का शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। 14 साल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन में 18 लाख से जायद इजाफा। वजारत कानून ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2024 में बढ़कर 23,90,000 हो गई। चीफ जस्टिस की बेवा को मिलने वाली मराद की तफसीलात भी पेश। माहाना 300 लीटर पेट्रोल, 2000 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। 3000 लोकल टेलीफोन कॉल्स, मुफ्त पानी की भी सहूलत। ड्राइवर अर्दली दिया जाएगा, इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के 1500 साल मुकम्मल। वफाकी और सूबाई हुकूमत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाएंगी। सेनेट में इरफान सिद्दीकी की पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा मंसूर। यौम आज़ादी पर कौमी एजाज़ात का जुम्मा बाजार लगाकर इनकी तौक़ीर मजरू की गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्दमल। कहा, विफाकी वज़ीर बिलावल भुट्टो ने आखिर कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। अवाम के मुस्तरद शुदा टोले को एजाज़ात देना अवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। कल के सरकारी इश्तिहारात में कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की तस्वीर तक शामिल नहीं थी। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 एक्साइज एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकार द्राबन बाईपास पर नाश्ता कर रहे थे। होटल मालिक जख्मी।
भारत के योम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज योम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में शटर डाउन हड़ताल। पाकिस्तान के योम आज़ादी पर मकबूजा वादी में योम तशक्कुर के पोस्टर्स आवेज़ा। भारतीय फौजियों को कश्मीर में अबतर हालात का सामना। फौजियों के अहल खाना भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों को क़यादत की मुकम्मल बेहिसी का सामना। नाकिस मनसूबाबंदी से भारतीय फौजियों का मोराल तेज़ी से गिर रहा है। कुलगाम और किश्तवाड़ के बाद उड़ी में भी भारतीय सर्च ऑपरेशन नाकामी से दो चार। कश्मीरी अवाम के एहतजाज ने भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ मफलूज कर दी। BBC के मुताबिक पुरतशद्दुद मुज़ाहमत के नतीजे में एक हफ्ते में कम अज़ कम 4 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद भारतीय जंगी जुनून में मुब्तला। मोदी सरकार की फ्रांस से फिर मुआहदे की कोशिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के लिए मजीद राफेल खरीदने का अमल शुरू कर दिया। पेशा वराना सलाहियत की कमी के बावजूद भारतीय फजाइया महंगे तैयारों पर सरमाया लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक फजाइया के जेट-10C ने राफेल और 130 पर बढ़तरी साबित की। मजीद राफेल तैयारे खरीदना भारतीय फजाइया की महज खुद फरेबी है। भारतीय खवातीन फौजी अफसरान की कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत। प्रोग्राम की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल। अवाम ने मोदी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा फौजी अफसरान को गेम शो में शामिल करके फौज का वकार मजरू किया गया। शो महज पैसा कमाने का जरिया फौजी खवातीन को भेजकर मुतनासिब बना दिया गया। भारतीय अदाकार राज प्रकाश का तंज। कहा जल्द फौजी अफसर बिग बॉस में भी नजर आएंगे। आगे क्या होगा। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी उमूर के सरबराह ने कहा इसराइली आबादकारी का मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालिबा। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा यह इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। दूसरी जानिब इसराइल के गाज़ा में वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल गाज़ा में ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद के दाखिले में रुकावट डाल रहा है। 100 से ज़ायद इमदादी तंजीमों का इल्ज़ाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चहलम पर करबला में 2.25 करोड़ से ज़ायद अज़ादार शरीक हुए। इमाम आली मकाम और इनके भाई हज़रत अब्बास और दीगर शहदा के रोज़ों पर हाज़िरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने और इनके साथियों को शहीद किए जाने के गम में नोहाखानी और मातम। लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 18 गेंदों का ओवर। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जॉन हेक्स्टन्स ने ओवर में 2 बार मुसलसल 5-5 वाइड बॉल्स कराई। एक बॉल पर तो पिच मिस कर दी थी। ICC एंटी करप्शन यूनिट का ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर से रब्ता। जॉन ने कहा वो करप्ट नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की वजाहत करना मुश्किल है। मैच के बाद 15 लाख लोगों के सोशल मीडिया पर पैगामात सब मेरे लिए शर्मनाक थे। 3 रोज तक सोशल मीडिया अकाउंट बंद रखा। सिनसिनाटी ओपन टेनिस दिफाई चैंपियन यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आलमी नंबर 1 अतालवी स्टार ने कैनेडियन हरीफ को 6-0 और 6-2 से शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में कोको गॉफ और जैस्मिन पाउलिनी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। बरतानवी साइकिलिस्ट मैट रिचर्डसन और बेर्गफेल्ड ने आलमी रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। तुर्की के शहर कोनिया में साइकिल रेस रिचर्डसन ने 200 मीटर का फासला 8.941 सेकंड्स में तय किया। बेर्गफेल्ड ने मुकर्ररा वक्त में रिकॉर्ड 50 किलोमीटर की हद अबूर की। जब हम घर छोड़ के जा रहे थे ना, हमारे सामने वाली आंटी थी, वो रो रही है। भाई उनको समझाया देखो भाई हम लोग सिर्फ मोहल्ला छोड़ रहे हैं, दुनिया नहीं छोड़ रहे, किसी मुल्क दूसरे मुल्क नहीं जा रहे, लेकिन एक जो इमोशनल
कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होती है ना, देखो वो इस लेवल की थी। हम तो दुखी थे हम सब दुखी वो लोग थी। मोहल्ले में कहीं भी मैच हो फोन करेंगे, खामा भाई किधर है, किसी भी टीम से मैच हो तो सामा भाई को टीम में लाना। और यादों और बातों से जुड़ी एक और कहानी, ये कहानी है खेल और खिलाड़ी की। गली में खेलते एक क्रिकेटर ने पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एक बार फिर लेकर आ रहा है ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां। देखना ना भूलें सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।